मोस्ट मर्सीफुल स्टूडेंट्स। आज का लेसन आपका ग्रामर के हवाले से जो है वो है प्रोनाउन। नाउन के बारे में आप प्रेजेंटेशन ले चुके हैं और उसको पढ़ चुके हैं अपनी बुक से भी। तो आज हम प्रोनाउन की तरफ आएंगे और इसको देखेंगे कि प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का क्या स्टेटस है। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ यूज़ जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है टू अवॉइड रेपिटेशन, ताकि चीज़ को रिपीट करने से बच सकें ऑफ द नाउन के बारे में। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा, अफशा वाज एबसेंट। अफशा जो थी वो एबसेंट थी बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अब ये शी जो अंडरलाइंड है ये अफशा के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम यहाँ भी अफशा ही लिख देते, अफशा वाज एबसेंट बिकॉज अफशा वाज इल, तो ये एक रेडिकुलस आइडिया लगता है। तो जब हम रिपीट करते हैं बार बार किसी के नाम को या चीज़ के नाम को, तो वो करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश नहीं है। तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेते जो कि शी है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। रज़ाक डिड नॉट रिप्लाई, रज़ाक ने जवाब नहीं दिया बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि वो ज़ख्मी था। अब इंजर्ड था, ज़ख्मी था, तो ये रज़ाक के लिए ही इस्तेमाल किया। तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखिएगा, माई पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, मेरे वालदैन जो थे वो कल आए थे। दे अराइव्ड अ डे टू लेट, वो एक दिन लेट आए। तो दे जो है ये पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ अगर माई पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, माई पेरेंट्स अराइव्ड अ डे टू लेट, तो एक रिडिकुलस और एक अबहाम पैदा हो जाता है, या एक रब्त बाकी नहीं रहता आपकी, ना तहरीर में और ना बोलने में। दैट्स वाई वी यूज़ द प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन है पेरेंट्स, तो इसकी जगह दे यूज़ किया है। सिमिलरली यू आर अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। अब यू प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। यू जो है वो सामने वाले बंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आई जो है वो अपनी पर ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इट विल बी सीन, ये देखेंगे दैट अ प्रोनाउन इज ऑफ द सेम नंबर, के प्रोनाउन जो होता है ना वो सेम नंबर का होता है, पर्सन का होता है और जेंडर का होता है एज द नाउन, जिस तरह नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, जिस तरह ये स्टैंड करता है। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर को देखेंगे तो ये आई जो है वो एक बंदे के लिए और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन है। आई की जगह हम यू तो नहीं लगा सकते। इसी तरह यू जो होता है वो सामने वाले फ़र्द, एक फ़र्द के लिए भी यूज़ हो जाता है और ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि नंबर, उसकी तादाद, शख्सियत और जेंडर के हवाले से होता है। अब अगर कोई खातून है तो उसके लिए हम शी लगाएंगे, ही तो नहीं लगा सकते। तो जेंडर भी हमें प्रोनाउन में ख्याल रखना पड़ता है कि अगर पीछे किसी लड़की की बात है तो आगे हम शी लगाएं, ही नहीं लगाएं। और अगर पीछे कोई मर्द की बात हो रही है तो आगे ही लगाएं। और फिर इसी तरह अगर पीछे ज़्यादा अफराद हैं तो आगे हम दे ही लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे। जैसा कि माय पेरेंट्स दो अफराद हैं, वालिद और वालदा, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन दे वाला लगाना पड़ेगा। तो ये अंडरलाइन जो बात समझाई हुई है ना वो यही आपको समझाई हुई है कि आप प्रोनाउन के नंबर, प्रोनाउन के पर्सन और प्रोनाउन के जेंडर को देखकर ही लगाते होते हैं। अब आगे हम आएंगे कि देर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, 7 किस्म के प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में पाए जाते हैं। नंबर 1 है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ये प्रोनाउन की जो 7 काइंड्स है इसको हमने बारी बारी डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो इसी प्रोनाउन को मज़ीद आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रोनाउन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की डेमोन्स्ट्रेशन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन को किस हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो है अ वर्ड है दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है या नाउन्स की जगह पर किसी भी फिक्रे के अंदर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है।
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहन लाल इज़ अ बस ड्राइवर, ये एक नाम है, कीप इन माइंड। मिस्टर मोहन लाल ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। और मिस्टर मोहन लाल इज़ अ जॉवियल मैन, बड़ा मज़ाहिया आदमी भी है। तो एक ही आदमी के लिए हमने 3 फ़िक्रे लिखे हैं, तो तीनों जगह ये नाउन हमने इस्तेमाल किया क्योंकि नाम है। लेकिन यही अगर हम उसको रिपीट ना करें तो ज़्यादा बेटर अंदाज से हम इसको पेश कर सकते हैं। मिस्टर मोहन लाल इज़ अ बस ड्राइवर, ये हमने एक बात की है। ही ड्राइव्स चिल्ड्रन टू द स्कूल एवरी। अब हमें पता चल रहा है कि ये ही जो है मिस्टर मोहन लाल के लिए, ही इज़ अ जॉवियल मैन, बिकॉज मैन इज़ द सेम। तो द वर्ड्स आई, यू, he, she, it, we and they are pronouns that come in the naming part of a sentence. किसी सेंटेंस के नेमिंग पार्ट में आते हैं। यू कैन आल्सो कम इन द टेलिंग पार्ट, टेलिंग पार्ट में भी आ जाता है। नाउन जो होता है या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। आई, ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और वी और दे जो होते हैं वो प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं। द विलेज इज फार अवे, इट हैज़ मैनी रिवर्स। द प्रोनाउन यू इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यू जो होता है वो दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो यू होता है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेने वाला प्रोनाउन है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गेम, यू मस्ट प्ले एज अ टीम। यू मस्ट प्ले एज अ टीम, तुम्हें टीम के तौर पर खेलना पड़ेगा, सब के लिए यूज़ कर रहे हैं। डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई जानवर है। डज इट प्ले विद यू, ये देखिए एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। द वर्ड्स मी, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम आर आल्सो प्रोनाउंस, ये भी प्रोनाउंस है। दे कम इन द टेलिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये टेलिंग पार्ट में आते हैं, यानी जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बात बताई गई होती है उसे टेलिंग पार्ट कहते हैं। लेट्स सी वेयर दे कम। ही इज़ माई फादर, आई अडोर हिम, ये देखें ये भी प्रोनाउन है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, वो मेरे वालिद साहब हैं। तो इनमें सिंगुलर जो होता है टेलिंग पार्ट में वो मी होता है, हिम होता है, हर होता है और इट होता है, ये सिंगुलर के लिए यानी एक फर्द के लिए। और प्लूरल जो होता है उसमें एस, अस आता है वी के लिए और दे के लिए दम आ जाता है। टेलिंग पार्ट में निकी हैज़ पेट, इट इज़ अ डॉग। दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हेल्प दैम, ये दैम है, उनके लिए यूज हो रहा है टेलिंग पार्ट में। यू इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन एनी पार्ट। और ये पढ़ाया है मैं जी, यू जो है वो टेलिंग पार्ट में भी यू ही रहता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये और यू आर माई पेरेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, दोनों जगह पर भी यही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी प्रेजेंटेशन, और इसमें आपने जो है वो प्रोनाउन के दोनों पार्ट यानी टेलिंग पार्ट और स्टार्टिंग पार्ट में ये किस तरह से इस्तेमाल होता है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन की आगे काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में जब मैंने बुक से आपको रीडिंग करवाई है तो उसमें भी बताया गया था, तो फिर उसको आगे लेके चलेंगे। यही आज का आपका लेसन था।